नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने टीएमसी से बेहतर बीजेपी को विकल्प बताया है और स्टेज पर ये कहते नजर आए कि टीएमसी को वोट देने से तो बेहतर है कि आप अब बीजेपी को वोट दें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और बंगाल में कांग्रेस के तरफ से अगर आप कहेंगे प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ऐसे में उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह जो है वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के इस पर रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका भी एक बयान जो है इस वक्त सुर्खियां बिटोर रहा है, जहां पर एक तो उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जहां पर वो अर्थ को अनर्थ बनाने वाली बात जो है कह देते हैं। तो वहीं राम वर्सेस शिव वाला बयान जो है उसे लेकर अब बीजेपी उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी उन पर कई तरह के सवाल जो है दागती नजर आ रही है। दरअसल क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अधीर रंजन चौधरी की। तो आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दे दीजिए, ऐसे ही होता है, ईवीएम है कि इस तरीके के बयान जो है अब लोग भी दे रही हैं, जिन्होंने कहा कि टीएमसी को वोट देने से बेहतर है कि आप बीजेपी को वोट दे दें। जिसके बाद लोग अब इस वीडियो को साझा कर रही हैं और कह रही हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष है भाई साहब। उन्होंने कहा जय भाजपा विजय भाजपा। इस तरीके से लगातार जो है लोग कमेंट कर रही हैं, लोग ट्वीट कर रही हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरीके से ईवीएम हैक हो जाता है, क्योंकि विरोधी भी कह रही है कि टीएमसी या फिर कहिए बंगाल में इस तरीके से विकल्प बताने के तौर पर कांग्रेस ये नहीं कर रही, कांग्रेस के नेता ये नहीं कर रहे कि हमें वोट दो, बल्कि उल्टा कि ये कहते हैं कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि तुम बीजेपी को वोट दो। तो अधीर रंजन चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग प्रतिक्रिया दे रही हैं। कोई टीएमसी जो है अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम जो है कहता है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के सुष्मिता देव जो है वो वीडियो को अधीर रंजन चौधरी की वीडियो पर प्रतिक्रिया दी रही हैं और उन्होंने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस है वो अब बीजेपी की बी टीम हो गई है और इसी वजह से खुलकर जो है सामने आ गई है और बीजेपी के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही है, ऐसा भी इनका कहना है। वहीं दूसरी तरफ आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दिल की बात जुबान तक आ ही जाती है, और कुछ ऐसा ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो गया, जहां पर उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया और बयान देते हुए उनके मुंह से निकल गया, उनके आप कह सकते हैं जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो राम विरोधी और देश विरोधी है। खड़गे जी वे अपने बयान में कहा कि राम के आराध्य शिव है और शिव के आराध्य राम है, वो एक दूसरे का मुकाबला नहीं करते हैं। ये बात जो है अब लोग कह रही हैं और खड़गे का जो बयान था वो कुछ अटपटा सा था, जहां पर शिव वर्सेस राम, वो अपने आप को भी उन्होंने शिव जो है बता दिया। एक्चुअली आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिवा है, ये बराबर राम का मुकाबला जो है कर सकता है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने अब कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब कांग्रेस राम वर्सेस शिवा जो है कराना चाहती है। क्या कुछ और कह रहे थे शहजाद पूनावाला, जरा एक बार सुनिए। कांग्रेस का चरित्र और डीएनए डिवाइड एंड रूल का रहा है, इसलिए हिंदू समाज को पहले धर्म जाति उसके बाद भाषा में बांटने के बाद आज वो जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवा जो है वो राम के खिलाफ लड़ेंगे। क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं वो? और देखिए राम जी से ऐसी क्या नफरत है इनको। पहले राम जी के अस्तित्व को नकारा, फिर राम भक्ति में जो लीन थे उसके सूर्य तिलक को, प्राण प्रतिष्ठा को अलग अलग प्रकार से माखौल उड़ाना, उसे पाखंड कहना, राम मंदिर केस को लटकाना अटकाना भटकाना। इनके साथियों ने रामचरितमानस को गालियां दी है, कहा है राम मंदिर गुलामी की निशानी है, जय श्री राम से भी इनके साथियों को एलर्जी है। तो आज जो मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते राम विरोध में जो उतर आई है कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस का एक और चेहरा। और वैसे भी खड़गे जी के पहले भी शब्द है कि मोदी जीतेगा तो सनातन आ जाएगा। इनके साथी कहते हैं सनातन समाप्त कर दो, इनके बेटे कहते हैं सनातन बीमारी है। तो ये जो सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, वो आज फिर से नजर आया है।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति करते करते ये इतने निचले स्तर पर आ चुके हैं कि अब इस तरीके से भगवान राम और शिव को भी लड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वह जांजगीर, आपको बता दें कि जांजगीर चंपा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारे कहने का नाम शिवा है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकता है, इसलिए मेरी अपील है आप लोग एक होकर हाथ को वोट दीजिए, क्योंकि हाथ हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन कमल फूल सुबह तोड़ो तो शाम तक मुरझा जाता है। अब हिंदू विरोधी है कांग्रेस, ऐसा शहजाद पूनावाला जो है कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सनातन शक्ति राम और राम मंदिर पर हमला करने के बाद अब हिंदू विरोधी कांग्रेस जो हमेशा बांटना और राज्य करना चाहती है, ऐसे में हमारे भगवान को भी बांटने का इरादा जो है रखती है। उन्होंने कहा कि जाति, भाषा, फिर अन्य आधारों पर विभाजन यदि ये पर्याप्त नहीं था तो अब राम बनाम शिव। इस बीच में कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट होना चाहिए, लेकिन वे हिंदुओं को विभाजित जो है करते हैं। अब 2 चरणों के चुनाव के बाद पीएम मोदी जो है छटपटा रहे हैं, ऐसी बात वो कह रहे थे। अब यही नहीं, इस मामले पर चिराग पासवान जो है उनका भी बयान सामने आया, जहां पर वो खड़गे को घेरते नजर आए। उन्होंने खड़गे को लेकर उन्होंने कहा कि पहले इंसानों को बांटते थे, अब भगवान में लड़ाई लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान भी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज्यादा तक भगवान श्री राम, रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहां पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर चिराग पासवान भी कह रही हैं कि इंसानों को बांटने से इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान के बीच जो है लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान खड़गे के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें मुकेश सहनी द्वारा पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर वीवीआईपी सुप्रीमो को आड़े हाथ लिया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की सच्चाई यही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से तरह तरह की चीजों का मुद्दा बनाते हैं, बवाल बनाते हैं और उसके बाद इन मुद्दों को जो है वो दबाने का प्रयास करते नजर आते हैं। यानी साफ तौर पर उनका जो बयान है वो इस तरीके से ही है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव याद नहीं आते तब उनकी जो है अर्धांगिनी शक्ति को खत्म करने की बात करते हैं। पार्टी के बड़े नेता इस तरीके के बयान देते हैं। चिराग पासवान जो है इस तरीके से बयान देते नजर आए। यही नहीं, बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी जो है इस तरीके से खड़गे के बयान को लेकर उन्हें घेरा है। क्या कुछ और अन्य बीजेपी के नेताओं का जो है, रविशंकर प्रसाद का या अन्य नेताओं का भी कहना है, जरा एक बार खुद सुनिए। ये झूठ, बेबुनियाद, हताशा भरा कमेंट है। कल भी कमेंट किया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, छुआ, संविधान स्थायी है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दायित्व दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी और मजबूत किया है। तो ये लोग इमरजेंसी लगाने वाले, एडिटर्स को जेल भेजने वाले, जेपी लालू जी को, नीतीश जी को जेल भेजने वाले क्या फालतू बात करते हैं। लालू जी की बात आपने की, बिहार के सीएम ने कहा केवल उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ किया है और किसी के लिए कुछ नहीं किया। जी उनके लिए बिहार उनका परिवार है। अच्छा, अंतिम सवाल है, मल्लिकार्जुन कहते हैं कि शिव और राम की लड़ाई है इस बार। अब चलिए इस सब क्या कहा जाए। जो प्रभु राम का मंदिर के शिलान्यास में प्राण प्रतिष्ठा में जा नहीं पाते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए
कि लंका विजय के पहले प्रभु राम ने शिव की आराधना की थी ना, यही रिश्ता है दोनों का। जैसा कि आपने देखा कि खड़गे के बयान की सभी जो बीजेपी नेता हैं वो कड़ी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। इस तरीके का बयान की मानसिकता को दर्शाता है कि वो हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है और आम जनता के विरोधी है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भरे आप कह सकते हैं जनसभा में स्टेज से कहते हैं कि टीएमसी को वोट देने से बेहतर है कि बीजेपी को वोट दो। तो वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर नजर आई और तरह तरह की बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।